अगर आप नए ट्रेडर हो और सोच रहे हो कि कौन सा अप्रोच सबसे बेस्ट है आपके लिए, प्राइस एक्शन या इंडिकेटर, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, मैं मानता हूं कि ट्रेडिंग का सफर बहुत टफ है और सही स्टार्ट लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नए ट्रेडर्स को इंडिकेटर्स से पहले प्राइस एक्शन सीखना क्यों जरूरी है, और मैं आपको रियल रीजंस दूंगा जो आपको प्रैक्टिकल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बनने में मदद करेगा। देखिए, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स इंडिकेटर्स यूज करते हैं, बट उन्होंने मार्केट को समझने के लिए सालों लगा चुके हैं वो। और जब आप एक नए ट्रेडर हो तो आपको इंडिकेटर्स एक शॉर्टकट लगेगा, लेकिन असल में ये आपकी ट्रेडिंग प्रोसेस को स्लो कर देगा। जैसे अगर आप नए ट्रेडर हो तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि MACD यूज कर लेते हैं, MACD की सेटिंग्स क्या होगी, RSI यूज कर लेते हैं, बॉलिंजर बैंड यूज कर लेते हैं, और इसी चक्कर में आप अपना फोकस खो दोगे, जो कि है कि मार्केट को देखना और समझना। क्योंकि आप तो इंडिकेटर्स के पीछे भाग रहे हो ना, और इंडिकेटर्स के पीछे अगर भागते रहोगे तो आप ट्रेडिंग कैसे सीख पाओगे? क्योंकि जब आपको बेसिक्स नहीं पता होंगे, क्योंकि ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको प्राइस एक्शन जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, और बिना प्राइस एक्शन सीखे आप इंडिकेटर्स के पीछे अगर भागते रहोगे तो आप कभी भी ट्रेडिंग सीख नहीं सकते। क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेस एक मैराथन है, 100-200 मीटर की रेस नहीं है वो कि आप 100-200 मीटर दौड़ लिए और रेस खत्म हो गई। क्योंकि जो भी नए ट्रेडर्स होते हैं उनके पास टाइम और पेशेंस की बहुत ज्यादा कमी होती है। मैं आपको बता दूं, प्राइस एक्शन बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस देखना होता है। इसमें न इंडिकेटर इंस्टॉल करने का झंझट, न उसके पैरामीटर सेट करना पड़ता है कि MACD की सेटिंग्स क्या रखनी है, बॉलिंजर बैंड की सेटिंग्स क्या रखनी है। जितने भी इंडिकेटर्स आते हैं सब में आपको कोई ना कोई पैरामीटर सेट करना होगा, उनके कोई ना कोई रूल्स होंगे, और कोई भी इंडिकेटर 100% सक्सेसफुल नहीं होता। प्राइस एक्शन में सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स खोलो, प्राइस बार देखो और मार्केट को ऑब्जर्व कर लो। और इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है, इससे आपकी लर्निंग फास्ट होगी और डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इंडिकेटर्स ट्रेडिंग को दिखाते तो बहुत ज्यादा इजी है। जैसे कि कोई अगर MACD लगाया हुआ है, उसको बस सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है कि बस जब भी MACD एक लाइन को क्रॉस ओवर करेगी, बस उसी टाइम में आपको सेल कर देना है और ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और बस यहाँ नीचे से कट किया तो आपको यहाँ पे बाय कर लेना है और ये यहाँ से आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा। बट एक्चुअल में ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है, क्योंकि नए ट्रेडर को तो सबसे पहले ये सीखना चाहिए कि कब आपको ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि नया ट्रेडर होता है वो हर मिनट ट्रेड करना चाहता है कि इस कैंडल पे ट्रेड कर लेते हैं, इस कैंडल पे ट्रेड कर लेते हैं, अच्छा इस कैंडल में लॉस हो गया, इस कैंडल पे फिर से ट्रेड कर लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है जो नए ट्रेडर्स करते हैं। अगर नए ट्रेडर अगर आप हो तो आपको सबसे पहले ये चीज सीखना चाहिए कि आपको कब ट्रेड नहीं करना है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में आपको मार्केट की एक बड़ी पिक्चर देखनी पड़ती है, आपको हर प्राइस बार का मतलब समझना पड़ता है, और ये प्रोसेस आपको एनालिसिस और पेशेंस दोनों सिखाती है। आपको मैं एक चीज बता दूं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में हर पैटर्न का एक नेचुरल स्टॉप लॉस होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहां पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है, प्लस साथ ही साथ ये अपने एक रेजिस्टेंस को भी तोड़ रहा है, तो यहां से आपको कंफर्मेशन मिल गया कि आपको ऊपर का ट्रेड लेना है, तो आपका ट्रेड रन करना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ये यहीं कहीं से वापस आ गया तो आप यहां कहीं पे अपना स्टॉप लॉस लेकर के निकल जाओगे। बट ये चीज आपको इंडिकेटर में बहुत लेट में मिलेगा, तब तक हो सकता है आपका पैसा बहुत ज्यादा वाइप आउट हो चुका हो। लेकिन इंडिकेटर ट्रेडिंग में इस चीज की क्लैरिटी नहीं होती। MACD में ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे MACD ऊपर से नीचे क्रॉसओवर कर रहा है, तो आप यहाँ कहीं एक ट्रेड ले लेंगे डाउनवर्ड्स का। बट ये क्या कर रहा है, ये यहां से तो नीचे चलता चला आ रहा है MACD, बट एक्चुअल में मार्केट ऊपर जाती जा रही है, और आपको यहां तक आने तक लगता रहेगा कि मुझे ट्रेड में बने रहना है, बट तब तक आपका कितना लॉस हो चुका रहेगा। इसी वजह से प्राइस एक्शन नए ट्रेडर्स के लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर है, जो रिस्क को समझने में और उसको एक्सेप्ट करने में हेल्प आउट करता है। क्योंकि यही सबसे बड़ा पॉइंट होता है जहां पे बिगनर ट्रेडर्स मार खा जाते हैं। और एज ऑन नोट मैं आपको बता दूं, आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिकेटर्स तो बेकार ही है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिकेटर्स भी यूजफुल होते हैं, बट जब आपको प्राइस एक्शन समझ में आ जाए, आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करना सीख लो। क्योंकि जब तक आप मार्केट का बिहेवियर और उसके प्राइस का मूवमेंट फील करना स्टार्ट नहीं कर देते हैं, तब तक इंडिकेटर्स आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के अलावा कोई काम नहीं करेंगे। और ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है एनालिसिस, पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट, और ये तीनों चीजें
प्राइस एक्शन में 100% काम करती है। तो दोस्तों, अगर आप सीरियसली ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हो तो मेरा एक सिंपल सा सजेशन है कि प्राइस एक्शन से शुरुआत करो। इंडिकेटर्स बाद में आएंगे जब आपका मार्केट रीडिंग स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर मेरी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, प्लस सब्सक्राइब कर लेना और बेल का आइकन जरूर दबा देना, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। और कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सी ट्रेडिंग अप्रोच अप्लाई कर रहे थे अभी तक, प्राइस एक्शन या फिर इंडिकेटर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड स्टे फोकस्ड।